हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मगध टेक्निकल क्लास में। तो आज का जो क्लास होगा बाबू, इसके पिछले वाले क्लास में हम बताए थे इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वालों के लिए, लेकिन आज का जो क्लास करवाने जा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए होगा। और इसमें टॉपिक का जो नाम होगा आप लोग को बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो होते हैं, उपकरण होते हैं, वो परिपथ पर, इलेक्ट्रिक सर्किट पर यानी विद्युत परिपथ पर कौन कौन से क्रम में लगते हैं या लगाए जाते हैं। बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। कभी ये वीडियो छोड़ करके कहीं जाइएगा नहीं। अगर जाइएगा तो ऐसा है जो आपको है जो कभी मिलेगा नहीं वीडियो, यानी कि कौन से परिपथ पर है जो कौन से उपकरण किस प्रकार से संयोजित होते हैं। जैसे देखिए, इसी टॉपिक के अंतर्गत आपको हम बताएंगे कि वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ के किस क्रम में लगते हैं, श्रेणी में कि समानांतर में, बताइए। देखिए, वोल्ट मीटर हमेशा परिपथ के समानांतर क्रम में लगता है। अमीटर विद्युत परिपथ के किस क्रम में लगते हैं, तो श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। फ्यूज विद्युत क्रम के यानी विद्युत परिपथ के किस क्रम में लगते हैं, तो फ्यूज भी श्रेणी क्रम में लगते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये वीडियो बहुत मज़ा आ जाने वाला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आएगा तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन फिर अभी हम आपको फ़िलहाल क्लास स्टार्ट करते हैं, और ये फर्स्ट ईयर के लिए होगा। और चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम है कि विभिन्न वैद्युतिक उपकरण कौन कौन से क्रम में संयोजित होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, इसमें आप लोग को हम बताएंगे विद्युत उपकरण किन क्रमों में संयोजित किए जाते हैं, यानी भिन्न भिन्न विद्युत उपकरण यानी कौन कौन से क्रम में है जो संयोजित किए जाते हैं, अर्थात बच्चों कौन कौन से क्रम में लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विद्युत उपकरण जो कौन कौन से क्रम में लगते हैं। तो विद्युत परिपथ में जो होता है वो क्रम कितना प्रकार के होता है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि विद्युत परिपथ कितने क्रम में है जो बनते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्त, विद्युत परिपथ कितने क्रमों में मुख्यतः तैयार किए जाते हैं। देखिए, ये भी आपको इस टॉपिक के माध्यम से पढ़ाएंगे कि विद्युत परिपथ कितने क्रमों में मुख्यतः तैयार किए जाते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे किस प्रकार के विद्युत उपकरण नियंत्रक युक्ति में आता है। उसके बाद आपको बताएंगे
इस टॉपिक के माध्यम से फ्यूज कह सकते हैं फ्रेंड, विद्युत फ्यूज किस प्रकार के विद्युत उपकरण होता है। देखिए फ्रेंड, आपको हम 4 टॉपिक बताएंगे इसमें। इस टॉपिक में है जो 4 पॉइंट हम बताएंगे। 4 पॉइंट कौन कौन से है? विद्युत उपकरण किस क्रमों में संयोजित किए जाते हैं, विद्युत परिपथ कितने क्रमों में तैयार किए जाते हैं मुख्य रूप से, और किस प्रकार के विद्युत उपकरण नियंत्रक युक्ति में आता है, और विद्युत फ्यूज किस प्रकार के अन्य विद्युत उपकरण है। तो देखिएगा फ्रेंड, कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम बारी बारी से समझेंगे विद्युत उपकरण किन क्रमों में संयोजित किए जाते हैं। देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा कि विद्युत उपकरण, ये मानिए पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा पॉइंट। तो पहला पॉइंट में बता रहे हैं बाबू कि विद्युत उपकरण है जो मुख्य रूप से 2 ही क्रम में संयोजित किए जाते हैं। कितने क्रम में संयोजित किया जाते हैं? मुख्य रूप से 2 क्रम में, 2 क्रम में संयोजित किए जाते हैं, संयोजित होते हैं, जिनमें पहला है फ्रेंड श्रेणी क्रम। पहला क्या है? श्रेणी क्रम। और दूसरा क्या है? समानांतर क्रम। देखिए फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बोलते हैं, श्रेणी को सीरीज और समानांतर को हम लोग बोलते हैं पैरेलल। कौन सी बोलते हैं? पैरेलल बोलते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में है जो कौन कौन से उपकरण लगता है, या श्रेणी क्रम परिपथ क्या है, समानांतर क्रम परिपथ क्या है। तो श्रेणी क्रम परिपथ फ्रेंड कहता है जिस परिपथ में विद्युत धारा केवल एक मार्ग से प्रवाहित होता है। जिस परिपथ से विद्युत धारा केवल एक मार्ग से प्रवाहित होता है, वैसे परिपथ को श्रेणी क्रम परिपथ कहते हैं। और इसका पहचानने का तरीका है कि श्रेणी क्रम का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम होता है। श्रेणी क्रम का प्रतिरोध बहुत कम अर्थात शून्य भी होता है। इसको शून्य भी कहीं कहीं क्वेश्चन देता है। ठीक उसी प्रकार से समानांतर क्रम परिपथ किसको कहेंगे? जिस परिपथ में विद्युत धारा कम से कम 2, कितना बाबू? 2 या 2 से अधिक दिशाओं में प्रवाहित होता है, वैसे अन्य परिपथ को समानांतर क्रम परिपथ कहते हैं। कम से कम 2 बाबू या 2 से अधिक दिशाओं में धारा प्रवाहित होता है जिस परिपथ में, तो वैसे परिपथ को हम लोग कहते हैं समानांतर क्रम या समानांतर परिपथ। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम बता दिए विद्युत उपकरण किन क्रमों में संयोजित होते हैं। तो विद्युत उपकरण 2 क्रम में संयोजित होते हैं। कितने क्रम? 2 क्रम में संयोजित होते हैं। पहला श्रेणी क्रम और दूसरा समानांतर क्रम। उसके बाद कहता है, देखिए दूसरा फ्रेंड, विद्युत परिपथ कितने क्रमों में तैयार किए जाते हैं। तो विद्युत परिपथ 2 क्रमों में तैयार किए जाते हैं। सेम इसी का आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम परिपथ। इसको हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे आ जाएगा देखिए दूसरा का आंसर हो जाएगा फ्रेंड विद्युत परिपथ दो क्रम में बनाए जाते हैं।
मुख्य रूप से फ्रेंड दो ही क्रम में बनाए जाते हैं। ऐसे तो तीसरा क्रम आता है, कहता है मिश्रित क्रम, लेकिन मिश्रित कोई क्रम नहीं होता है, बल्कि मिश्रित एक प्रकार के क्रम है, लेकिन मुख्य रूप से नहीं है। ज़्यादा उपयोग जो होता है श्रेणी और समानांतर। मिश्रित क्रम है, लेकिन इसका ज़्यादा उपयोग या उपयोग होता ही नहीं है, सिर्फ पढ़ने के ख्याल से, और इस पर है जो न्यूमेरिकल वगैरह बनाने के ख्याल से इसको पढ़ा जाता है। अर्थात प्रयोग के दृष्टिकोण से परिपथ या कार्य या व्यवहार के दृष्टिकोण से परिपथ जो तैयार होता है फ्रेंड, वो दो ही प्रकार के होता है। पहला है श्रेणी क्रम और दूसरा है समानांतर क्रम परिपथ। तो ठीक है, देखिए पहला हो जाएगा, देखिए दो प्रकार के परिपथ। कितने प्रकार के परिपथ? दो प्रकार के परिपथ, जिसमें है पहला श्रेणी क्रम, या इसको कह सकते हैं श्रेणी क्रम परिपथ, श्रेणी क्रम परिपथ, और दूसरा कह सकते हैं समानांतर क्रम परिपथ। देखिए श्रेणी क्रम परिपथ कैसे होता है, समानांतर क्रम परिपथ कैसे होता है, इसको हम लोग फिगर बना करके देखेंगे। देखिए श्रेणी क्रम परिपथ का एग्जाम्पल जैसे देखिए, इसका है श्रेणी क्रम, परिपथ, श्रेणी क्रम परिपथ। देखिए फ्रेंड हम एग्जाम्पल में बता देते हैं। ये जैसे आपका कितना FE है, AN है, और इसमें फ्रेंड इसमें हम देखिए ये देखिए 3 गो बल्ब है। ये बल्ब क्या है? 3 गो बल्ब है। अब इसका हम देखिए श्रेणी क्रम कैसे होता है। यहाँ से जोड़े, उसके बाद यहाँ से ये जुड़ता है, यहाँ से ये जुड़ता है, और यहाँ से जो होता है फ्रेंड, यहाँ से ये जो होता है इस प्रकार हो जाता है। इस क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम। इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे हो जाएगा 220 वोल्ट AC। श्रेणी क्रम परिपथ यही होता है फ्रेंड। ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है या बहुत कम होता है। और ध्यान रखिएगा कि इसमें देखिए विद्युत धारा एक ही मार्ग से प्रवाहित हो रहा है। कितना मार्ग से? एक ही मार्ग से। देखिए इधर से इधर से इधर से इधर से। कहने का मतलब श्रेणी क्रम में जल रहे कोई भी विद्युत उपकरण या खास करके बल्ब वगैरह अगर एगो खराब होता है तो टोटल उस परिपथ पर जो जलता है वो सब खराब हो जाता है, यानी सब जलना बंद हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड कि विद्युत परिपथ में है जो विद्युत धारा बहने का एक ही मार्ग होता है, और एक आपने क्या किया? खराब कर दिया, खत्म हो गया, तो फिर विद्युत प्रवाह होगा। तो ठीक उसी प्रकार से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि घरों में सजावटी जो बल्ब होता है वो किस क्रम में जलते हैं या किस क्रम में जलाए जाते हैं? तो फ्रेंड श्रेणी क्रम में। इसलिए देखिएगा जब सजावटी बल्ब एकागो भी खराब हो जाएगा न तो कुल्हे नहीं जलेगा, पूरा एकदम लरिए नहीं जलता है। तो कहने का मतलब श्रेणी क्रम में। सजावटी बल्ब किस क्रम में जलते हैं, किस क्रम में बनाए जाते हैं? श्रेणी क्रम। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहद अच्छे ढंग से इसको समझ गए होंगे। अब जैसे देखिए इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ ओपन कर देंगे तो ले बोलिए लाइन जाएगा, इसमें लेन जाएगा जी? नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो नहीं जलेगा, समझिए बॉल अंधार हो गया। तो कहने का मतलब एक ही दिशा से हो रहा है। अब हम समानांतर को देखते हैं। देखिए समानांतर क्रम में कैसे होता है, समानांतर क्रम में कैसे होता है समझ लीजिएगा। समानांतर क्रम का परिपथ में जो बल्ब होता है
देख रहे हैं फिगर बन रहा है। फिगर बनबेल भी जानिए आप लोग। मर्डी फाकी मारे हैं, फाकी मारे से कोई उपाय नहीं है बाबू। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है, पी है, ई एन है, ये 220 वोल्ट क्या है, एसी है। देखिए फ्रेंड, आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। अब जैसे क्या होता है, इस प्रकार से यहाँ आएगा और इस प्रकार से यहाँ आएगा। अब देखिए पहला का तार इसमें जुटेगा, उसके बाद दूसरा फेज है जो इसमें जाएगा, फेज वाला, ये फेज है, ये न्यूट्रल है। उसके बाद फिर पहला आएगा इसमें और फिर ये आ जाएगा इसमें। उसके बाद पहला फिर आएगा इसमें न्यूट्रल, फिर फेज वाला आएगा इसमें, और उसके बाद फ्रेंड ये आ जाएगा इसमें न्यूट्रल और ये आ जाएगा फेज। देखिए इसमें सभी बल्ब क्या हो रहे हैं, जल रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखना है कि कैसे जल रहा है। जल तो दोनों में रहा था, यानी समान श्रेणी में भी जल रहा था और समानांतर में भी जलता है, लेकिन दोनों में जलने का खास कारण है। क्या कारण है कि ऐसे क्रम में जो भी बल्ब जलते हैं, अगर एकाध बल्ब भी खराब हो जाए या एकाध बल्ब भी फ्यूज हो जाए तो और सभी बल्ब जलते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे। क्यों? इसलिए बाबू कि समानांतर क्रम में विद्युत धारा बहने के कम से कम 2 मार्ग होते हैं या इससे अधिक होते हैं। तो मैंने एक धारा अगर एक मार्ग भी खत्म हो जाए, जैसे सपोज दैट पहला बल्ब है, ये पहला लैंप है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। पहला लैंप का बाबू क्या हुआ, लाइन कट गया, काट दिए तार, क्या ये नहीं जलेगा? तो ये नहीं जलेगा, जलेगा, क्योंकि 2 मार्ग ने आए विद्युत धारा बहने का और अलग अलग सबका है, तो इसमें भी जाएगा, ये जलेगा। अब है जैसे ये काट दिए मेन तार, तो अब ये काट दिए तो ये भले नहीं जलेगा। अब 4 नंबर बॉल नहीं जलेगा, लेकिन 3 नंबर बॉल जलेगा, 2 नंबर बॉल जलेगा, 1 नंबर बॉल जलेगा। जलेगा कि नहीं? क्योंकि विद्युत धारा बहने का इसमें 2 मार्ग है, 2 से भी अधिक मार्ग रहता है, लेकिन यहाँ पे समझना है कि कम से कम 2 मार्ग। तो ठीक है, ये समानांतर क्रम समझ गए। तो यहाँ पे समानांतर क्रम में बल्ब को जला रहे हैं। समानांतर क्रम में अगर कहा देगा कि बल्ब को जलाइए, एक डायग्राम बनाइए, तो समानांतर क्रम का जो बल्ब है परिपथ पर जलाने का डायग्राम ऐसा ही बनता है फ्रेंड। तो देखिए इसको मिटाते हैं। अगला हम आपको बताएंगे कि विद्युत परिपथ पर जो है नियंत्रक युक्ति जो लगता है, उनमें से नियंत्रक युक्ति कौन कौन से युक्ति होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कंट्रोलिंग डिवाइस। नियंत्रक युक्ति को क्या कहते हैं बच्चों? कंट्रोलिंग डिवाइस, नियंत्रक युक्ति। देखिए नियंत्रक युक्ति, नियंत्रक युक्ति, इसको हम लोग कहते हैं कंट्रोलिंग डिवाइस, या हिंदी में क्या बोलते हैं, नियंत्रक युक्ति बोलते हैं। तो नियंत्रक मीन्स होता है कंट्रोल करना। तो देखिए फ्रेंड, एग्जाम्पल में हो जाएगा, जो युक्ति विद्युत परिपथ को कंट्रोल करता है, अर्थात कहने का मतलब है कि मन है तो इसको जला रहे हैं बल्ब को, मन है तो बंद कर दिए, मन है तो पंखा को चला रहे हैं, मन है तो पंखा को बंद कर दिए। तो बंद और ये चालू जो करने का सिस्टम है कंट्रोलिंग पावर के अंतर्गत आते हैं। यानी मन है तो चला दिए, मन है तो बंद करिए। तो कौन करेगा? मन है तो चलाना और मन है तो बंद करना, तो स्विच वगैरह करेगा।
स्विच हो गया, जितने भी प्रकार के स्विच है सब कंट्रोलिंग डिवाइस है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा स्विच। स्विच में भी बहुत प्रकार के स्विच होता है बाबू। स्विच में कौन कौन से प्रकार के स्विच है, जैसे में वन वे स्विच, टू वे स्विच, इंटरमीडिएट स्विच, कहने का मतलब बाबू कि जितने भी प्रकार के स्विच है सभी कंट्रोलिंग डिवाइस है। जितने भी प्रकार के स्विच है क्या है, कंट्रोलिंग डिवाइस है। तो यहाँ समझ में आ गया कि नियंत्रक युक्ति के अंतर्गत कौन कौन से वैद्युतीय उपकरण आता है, तो स्विच आता है। स्विच जो है क्या है, कंट्रोलिंग डिवाइस है। ब्रेकर वगैरह भी आता है, सर्किट ब्रेकर, और ये क्या है, नियंत्रक युक्ति है। ठीक उसी प्रकार से आपको अगला टॉपिक था, क्या था, उसमें था कि फ्यूज कौन से युक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, फ्यूज जो होता है, फ्यूज का पहले सिंबल आप लोग जानते हैं, कौन कौन जानते हैं। देखिए फ्यूज का ए भी सिंबल है, फ्यूज का ए भी सिंबल होता है। देखिए कोई कोई एग्जाम में सिंबल वो पूछ देता है। ये सब जो फ्यूज है ना बाबू, रिवायरेबल फ्यूज है, समझ गए। किट कट फ्यूज होता है, HRC फ्यूज होता है, जो हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज कहते हैं। तो ये फ्यूज का है सिंबल है, आपको ये नोट कर लीजिएगा। ये क्या है, फ्यूज का सिंबल है, फ्यूज सिंबल। तो फ्यूज एक प्रकार की सुरक्षा युक्ति है। फ्यूज अगर पूछेगा किस प्रकार की युक्ति है, तो कंट्रोलिंग नहीं बल्कि सिक्योरिटी डिवाइस, सुरक्षा युक्ति, सिक्योरिटी, सुरक्षा युक्ति है। सुरक्षा युक्ति किसको कहते हैं, जो विद्युत परिपथ को पूरा यानी सुरक्षा करने का काम करता है, सुरक्षा रखने का काम करता है। जैसे विद्युत परिपथ पर बहुत सारे उपकरण चल रहे हैं, जैसे पंखा है, मोटर है, टीवी है, कूलर है, आयरन है, और एकाएक वोल्टेज क्या होता है, बढ़ जाता है। जब वोल्टेज बढ़ जाता है तो वैसे में अगर फ्यूज लगा हुआ होता है तो क्या होता है फ्रेंड, फ्यूज क्या होता है, अधिक वोल्टेज के कारण वो क्या होता है, फ्यूज क्या हो जाता है, गल जाता है। और गलने के बाद सर्किट ओपन हो जाता है, और वो है जो सर्किट पर जो भी उपकरण चल रहा है वो क्या होता है, जलने से, खराब होने से बच जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फ्यूज कैसा युक्ति है, फ्यूज एक प्रकार के सुरक्षा युक्ति है, यानी सिक्योरिटी डिवाइस है। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बहुत आपको मज़ा आया होगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने ग्रुप, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप पर सभी फ्रेंड के पास कीजिए। और फिर है जो आपको अगली क्लास लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।